नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सामना में छपे लेख से बढ़ सकती हैं अब संजय राउत की मुश्किलें, क्योंकि जहां एक तरफ इस सामना के लेख में किया गया है ईडी के ऊपर सवालिया निशान, तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल के ऊपर साधा गया है निशाना उनके ही बयान को लेकर। और अब इसी सामना के लेख को लेकर संजय राउत से पूछताछ करेगी ईडी, क्योंकि संजय राउत अभी जेल में बंद हैं, उन्हें लिखने की कोई भी अनुमति नहीं है। पर इसके बावजूद भी ये लेख सामना में कैसे लिखा गया है, क्योंकि सामना के संपादक हैं संजय राउत, जो हमेशा ही सामना में लेख लिखा करते हैं। तो अगर ये संजय राउत ने लेख लिखा है तो इस पूरे मामले को लेकर अब संजय राउत से ईडी करेगी पूछताछ। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने अब छानबीन कर दी है शुरू। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है और क्या लिखा गया है सामना में संजय राउत के नाम से। आपको बता दें कि सामना में आज जो लेख लिखा गया है उसमें जहां एक तरफ राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एक टिप्पणी को लेकर की गई है आलोचना, जिसमें राष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर राजस्थानी और गुजरात के लोग महाराष्ट्र से अपने उद्योग बंद कर दें और वापस चले जाएं तो महाराष्ट्र की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी कि अब है, और यहाँ पर काफी ज्यादा गरीबी आ जाएगी। इस तरीके की चीजों का जिक्र किया गया था भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से, और इसी की आलोचना करते हुए और ईडी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया गया है सामना के लेख में, जिसमें लिखा गया है कि आपको कि चीनी कारखानों, कपड़ा मिल और मराठी लोगों के उद्योग को ईडी की ओर से बंद कर दिया गया है। मराठी उद्योगपतियों के इर्द गिर्द मामलों का जाल बिछाया गया है। राज्यपाल को इस बारे में भी बात करनी चाहिए। इस तरीके से सवालिया निशान खड़ा किया गया है ईडी के ऊपर, और कहा गया है कि ईडी के द्वारा सिर्फ मराठियों के बिजनेस को ठप किया गया है महाराष्ट्र में, चाहे फिर वो कपड़े का बिजनेस हो या फिर चीनी कारखानों का, और इसी के अलावा अन्य बिजनेसों का नाम भी लिया गया है, उद्योगों का नाम लिया गया है सामना में, और कहा गया है कि सिर्फ मराठियों के द्वारा चलाए जा रहे कामों को ईडी बंद कर रही है। और इसी पूरे मामले को लेकर अब संजय राउत से ईडी करेगी पूछताछ। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज कोर्ट से भी संजय राउत को लगा है बड़ा झटका, और संजय राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर कर दिया गया है 22 अगस्त तक। आज संजय राउत की न्यायिक हिरासत जो है वो खत्म हो चुकी थी, और आज एक बार फिर से संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में किया गया था कोर्ट में पेश, जिसको लेकर आज बड़ा झटका लगा है संजय राउत को कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से उनकी न्यायिक हिरासत को लगातार कोर्ट की तरफ से बढ़ाया जा रहा है इस पात्रा चौल घोटाले को लेकर, 31 जुलाई की रात को गिरफ्तार हुए संजय राउत की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ कोर्ट एक के बाद एक तारीख दे रहा है, बार बार पर न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है, ईडी को लगातार टाइम दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में संजय राउत से हो पूछताछ। तो वहीं अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्या संजय राउत नवाब मलिक और अनिल देशमुख की तरह रहेंगे जेल के अंदर, जिस तरीके से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है कोर्ट की तरफ से। क्योंकि आपको बता दें कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की, जिस तरीके से एक तरफ 100 करोड़ रुपए की वसूली और वहीं तमाम ऐसे घोटाले निकलकर आए सामने, वो भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के, और इसी तरीके की कुछ चीजें निकलकर सामने आई नवाब मलिक की, कि नवाब मलिक के किस तरीके से दाऊद के लोगों से संबंध, और उसी पूरे मामले को लेकर आज नवाब मलिक और इसी के साथ साथ अनिल देशमुख काट रहे हैं जेल की सजा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को होने वाला है जेल के अंदर पूरा 1 साल, तो वहीं 6 से 7 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर बंद हुए नवाब मलिक को, और अब इसी तरीके से मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं संजय राउत की। अब लगातार यही सवाल जनता की तरफ से खड़ा हो रहा है कि जो एमवीए सरकार के, जो यानी कि पूर्व एमवीए के मंत्री थे, जो लगातार समीर वानखेड़े से लेकर तमाम मंत्रियों को जेल में डालने की देते थे धमकियां, आज वही जेल में किस तरीके से पड़े हुए हैं, किस तरीके से उनकी जो सजा है उसे बढ़ा दिया गया है। बात चाहे फिर हम अनिल देशमुख की करें या फिर नवाब मलिक की, और इसी तरीके की कुछ हालत होती हुई दिखाई दे रही है संजय राउत की, जो कि पात्रा चौल घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर जहां ईडी के हाथ लग रहे हैं तमाम बड़े सबूत, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के भाई सुनील राउत की तरफ से किया गया था जिक्र के झूठे पेपर बनाकर संजय राउत को फंसाने की हो रही है कोशिश, संजय राउत की आवाज को दबाने का किया जा रहा है प्रयास। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने इस पूरे मामले को लिया है काफी ज्यादा गंभीर तरीके से, और इसीलिए अब संजय राउत की न्यायिक हिरासत को हर बार बढ़ा दिया जाता है। ये
तीसरी बार है जब संजय राउत को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और इस बार सबसे ज्यादा दिन के लिए बढ़ाया गया है संजय राउत की न्यायिक हिरासत को, क्योंकि आज 8 अगस्त है और 8 से 22 यानी कि 10 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है संजय राउत की पात्रा चौल घोटाले को लेकर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज संजय राउत से तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है पूछताछ, चाहे फिर वो पात्रा चौल का घोटाला हो या फिर हो ये सामना का लेख जिसको लेकर अब ईडी संजय राउत से पूछताछ करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से भी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर सफाई और कहा गया है कि सामना के जो कर्मचारी हैं उन्होंने संजय राउत की फोटो और नाम लगाकर किया होगा ये लेख। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी उठाया गया है सवाल, क्या संजय राउत ने जेल में लिखकर ये पूरा लेख क्या अवैध तरीके से भेजा है बाहर। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज ईडी की तरफ से संजय राउत से इस पूरे मामले को लेकर पूछे जाएंगे और तब जाके सच्चाई सामने आएगी कि आखिरकार ये जो ईडी को लेकर ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए कि ईडी ने सिर्फ मराठियों को टारगेट किया है और मराठियों के उद्योगों को ठप किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल को भी इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए। जिस तरीके से संजय राउत की ही भाषा में ये तमाम लेख लिखे गए हैं सामना में, जिसके संपादक हैं संजय राउत, क्या हकीकत है, क्या चीजें हैं, क्या संजय राउत ने ये लेख लिखा है या फिर सामना के ही कर्मचारियों ने संजय राउत का फोटो और नाम लगाकर लिखे हैं ये लेख। इस पूरे मामले पर जानकारी जुटाने में लगी हुई है ईडी और जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ रही है, इन तमाम सवालों के जवाब भी अब कुछ दिनों में ही जनता के सामने आ जाएंगे जब ईडी की तरफ से इन तमाम सवालों को लेकर पूछताछ की जाएगी संजय राउत से। खैर, इसी के अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार पात्रा चौल घोटाला क्या है और किस तरीके से संजय राउत आज इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, जहां एक तरफ उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी इस पूरे मामले को लेकर भेजा गया था अभी कुछ दिन पहले समन, और उस समय पर संजय राउत की बीवी वर्षा राउत से भी हुई थी इसी पूरे मामले को लेकर पूछताछ। यानी कि धीरे धीरे कर पात्रा चौल घोटाले के खुल रहे हैं तार और इसीलिए फिर से एक बार समन भेजा गया संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को। आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाला जो कि 2007 का मामला है और किस तरीके से 2012 में ये एक बार सामने आया और 2020 में भी ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर छानबीन शुरू की और उसके बाद प्रवीण राउत जो कि इस पूरे पात्रा चौल घोटाले के सबसे बड़े आरोपी हैं, उन्हीं के नाम पर की एक कंपनी थी आशीष गुरु कंस्ट्रक्शन, और जिस कंपनी ने घोटाला किया था उस कंपनी के मालिक भी प्रवीण राउत थे जो कि संजय राउत के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और इन्हीं के बीच में पैसों का लेन देन था। और प्रवीण राउत को पहले ही ईडी इसी साल के शुरुआती दिनों यानी कि फरवरी में कर चुकी है गिरफ्तार और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही खुले हैं संजय राउत की बीवी और संजय राउत से इस पूरे मामले को लेकर तार, और इसीलिए संजय राउत की भी प्रॉपर्टी को ईडी पहले ही कर चुकी है सीज, जो कि इसी घोटाले से लिए गए पैसे से खरीदी गई थी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या अपडेट सामने आती हैं और जो सवाल लगातार उठ रहा है, क्या संजय राउत भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख की तरह लंबे समय तक जेल में रहेंगे, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।